वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी अपडेट अभी के टाइम आते हुए आपको नजर आएगी। देखिए, मैं हमेशा बहुत सारे लोगों की तरह अमेरिका ईरान के बीच में जो कुछ चल रहा है वो लगातार मैं आपके सामने वो प्रेजेंटेशन नहीं रखता हूँ। बिकॉज क्या हो रहा है कि एवरीडे कोई ना कोई अच्छी खबर, कोई बुरी खबर इन दोनों के बीच में आती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर कोई बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है तो ही मैं वो डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप देखोगे पिछले एक वीक में मैंने कोई भी बहुत बड़ा इसके ऊपर प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रेजेंट नहीं किया। बिकॉज एवरीडे न जाने कितनी सारी थोड़ी बहुत हाइप वाली खबरें भी इन दोनों के बीच में आती रहती है। लेकिन अभी जो खबर निकल कर आ रही है उसको देखना और समझना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बीच में जो बात निकल कर आ रही थी अभी एक दो दिन पहले कि मार्केट में भी उसके वजह से हमको एक अच्छा रिकवरी का मोमेंटम भी देखने को मिला कि अब फाइनली दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच आज के दिन मॉर्निंग में एक बहुत ही बड़ा अपडेट फिर से निकल कर आ चुका है डोनाल्ड ट्रंप, या आप कह सकते हो अमेरिका की तरफ से, जिसके कारण मार्केट के सेंटिमेंट्स फिर से खराब हो सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी खबर क्या है उसको जरा सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो अभी के टाइम वो काफ़ी सीरियस तरीके से सोच रहे लॉन्च करने का नया मिलिट्री अटैक ईरान के ऊपर। ये वाला अपडेट निकल कर आ रहा है। अब देखिए, वही बात है, पिछले कुछ दिनों में क्या निकल कर आ रहा था कि दोनों के बीच में फिर से सब कुछ हो जाएगा, सब सेटल हो जाएगा वगैरह वगैरह चीज़ें निकल कर आ रही थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब फिर से ये वाला अपडेट निकल कर आ रहा है। तो इसलिए मार्केट में अभी के टाइम, ग्लोबल मार्केट का, ठीक है, इंडिया का नहीं, ग्लोबल मार्केट का अभी के टाइम अनसर्टेनिटी वाला माहौल चल रहा है। कच्चा तेल में भी वॉलेटिलिटी है, मार्केट में भी स्विंग्स ऊपर नीचे होते जा रहे हैं और ये होता रहेगा जब तक पूरा का पूरा क्लैरिटी इन दोनों के बीच में आता नहीं। और क्लैरिटी बहुत ही मुश्किल है आने वाले समय में इन दोनों के बीच में होने का। अब कुछ रिपोर्ट ये भी बोल रहे हैं कि अगर लास्ट मिनट में अभी जो बातचीत चल रही है वो अगर पूरी तरीके से फेल हो जाती है तो अमेरिका कहीं ना कहीं इस समय काफ़ी सीरियस है एक मिलिट्री एक्शन ईरान के अगेंस्ट लेने के लिए। तो देखिए, ये वाला खबर किसी भी तरीके से मार्केट को तो एनकरेज करने वाला यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। अब देखिए, व्हाइट हाउस का जो मीटिंग था उसमें से कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर बाहर निकल कर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने एक हाई लेवल सिक्योरिटी का मीटिंग व्हाइट हाउस में कंडक्ट किया था अमेरिका का। इसमें वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस सेक्रेटरी, सीआईए के जो डायरेक्टर थे ये सब शामिल थे। इनके साथ साथ टॉप सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स भी इस मीटिंग में शामिल वहाँ पर हुए थे। और इस मीटिंग का जो मेन टॉपिक था वो क्या था, वॉट शुड अमेरिका डू नेक्स्ट रिगार्डिंग ईरान। मतलब वही बात है, ईरान के ऊपर आने वाले समय में अमेरिका को क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, इसके बारे में इस मीटिंग में डिस्कशन होता हुआ हमको देखने को मिला। तो आप समझ सकते हो अमेरिका कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे सीज फायर हो या फिर सब कुछ नॉर्मल हो, ऐसा तो शायद से कुछ सोच तो नहीं रहा, कुछ अलग सोच रहा है। ये कहीं ना कहीं इतना तो इंडिकेशन, इतना रिपोर्ट से हमको समझ में आ रहा है। अब ये तो एक तरफ का बात। अब दूसरी तरफ की बात करें तो देखिए, जो मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है आपको तो पता है वो कौन है, पाकिस्तान। और यहाँ पर पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो भी तेहरान में पहुँचते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, नाम उनका यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, वो ईरान तेहरान में पहुँचते हुए हमको नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट मॉर्निंग की है तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इतना ही नहीं, कतर के जो डेलीगेशन की बात करें वो भी वहाँ पर प्रेजेंट है इस रिपोर्ट में। ये बातचीत, मतलब ये बात यहाँ पर इन्होंने नोट करके रखी है। और यहाँ पर जो कतर में, माफ़ कीजिएगा, जो ईरान में तेहरान में जो बातचीत हो रही है इनके बीच, वो क्या है, मतलब इनका मकसद क्या है कि दोनों साइड के बीच में एक पीसफुल एग्रीमेंट, कोई भी अटैक होने से पहले कहीं ना कहीं कर देना, मतलब प्लान कर देना या फिक्स कर देना, कोई भी अटैक होने से पहले एक प्रॉपर पीसफुल एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इनका अभी के टाइम पे मकसद निकल कर आ रहा है। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट मार्केट में या बिजनेस चैनल्स पर निकल कर आ रहे हैं वो बहुत ही अलग है। कहीं पर भी एकदम क्लैरिटी दोनों के इसमें नज़र नहीं आ रही है। कभी कभी ईरान की तरफ से कहते हैं कि हम अटैक कर देंगे, फिर अमेरिका बोलते हैं कि हम सीज फायर पे बात कर रहे हैं। अब अमेरिका बोल रहा है कि अभी कुछ ना कुछ करेंगे तो अटैक कर देंगे। अब यहाँ पर ईरान की तरफ से बात निकल कर आ रही है कि हम पीसफुल एग्रीमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, अनसर्टिनिटी मार्केट में देखने को मिल रही है जो कभी भी बाजार को पसंद नहीं आती। इतना ही नहीं, ईरान के जो कमांडर है उनके साथ भी मीटिंग यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, जो पाकिस्तान के, आप कह सकते हो, जो आर्मी चीफ है उनकी।
और यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ईरानियन कमांडर जो जनरल अहमद वाहिदी है उनके साथ ये कहीं ना कहीं एक मीटिंग करते हुए हमको नजर आएंगे। डिस्कशन का जो ओवरऑल मेन फोकस होगा कि किस तरीके से वॉर को अवॉइड किया जा सके और किस तरीके से जो टेंशन अभी मिडिल ईस्ट में चल रहा है जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर कहीं ना कहीं सभी को भुगतना पड़ रहा है उसको किस तरीके से कम किया जाए, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। अब देखिए सबसे बड़ा इशू आप सबको पता ही है वो क्या है, न्यूक्लियर वेपन का इशू यहाँ पर बना हुआ है। अमेरिका ने क्या बोला है, अमेरिका ने ये बोला है ईरान शुड नॉट बी अलाउड टू हैव न्यूक्लियर वेपन। इसी के ऊपर डील का सबसे बड़ा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, टॉकिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। और ट्रंप ने यहाँ पर वही बोला है कि ईरान चाहता है डील, मतलब ईरान चाहता तो है अमेरिका के साथ डील फाइनल करने का, लेकिन न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर अलाउड नहीं होंगे। इससे अभी भी पूरी तरीके से सहमति इसमें बनी हुई नहीं है और इसी पे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मामला अभी के टाइम यहाँ पर अटका हुआ है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण जो बातचीत बहुत सारे कुछ समय से लग रहा था कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो अभी के टाइम फिर से क्या हो चुका है, फिर से कहीं ना कहीं इस बातचीत का सोल्यूशन निकलना काफ़ी डिफिकल्ट हो चुका है। अब इसके बारे में भी कुछ रिपोर्ट जो मार्केट में आ रही है उसको भी यहाँ पर हम ज़रा समझेंगे और भी डाटा देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अकॉर्डिंग टू कुछ रिपोर्ट्स अमेरिका और ईरान का टॉक जो है वो अभी के टाइम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ आपको नज़र आएगा। अब ये पॉइंट इतना इजी तो नहीं है जिसके ऊपर हम मान के चले कि ये खुशखबर है, बिल्कुल नहीं, ये कॉम्प्लिकेशन वाला ही पॉइंट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद जो एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर दिया गया है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस रिपीटेडली यहाँ पर होते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। तेजी से इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो एक और काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा जो बातचीत का प्रोग्रेस है वो कैसा है, वो काफ़ी स्लो भी है और इसमें कोई सर्टेनिटी नज़र ही आ रही नहीं है। अनसर्टेनिटी इसमें अभी भी यहाँ पर बनी हुई है, जिसके कारण ग्लोबल मार्केट भी इसके कारण अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। अमेरिका के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने इस निगोशिएशन को क्या बोला है, इस निगोशिएशन को बोला है कि वेरी डिफ़िकल्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही निकल कर आता है कि शायद से ये बातचीत पूरी तरीके से दोनों की तरफ से सहमति होना काफ़ी यहाँ पर मुश्किल नज़र आ रहा है। अब देखिए इसके अलावा जो मार्को रूबियो है उनके तरफ से भी एक स्टेटमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा था। जो फॉरेन मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे यूएस के, तो उन्होंने क्या बोला था कि कुछ प्रोग्रेस यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन है वो अभी भी क्या है, सेंसिटिव है। तो ये भी एक सिग्नल है कि बातचीत हो तो रही है लेकिन फिर भी उसमें अनसर्टिनिटी है, बिकॉज सारी की सारी अभी चीज़ें चल रही है, उसके कारण सेंसिटिविटी यहाँ पर बनी हुई है। इजराइल का एंगल की अगर हम बात करें तो ट्रंप पहले चाहते थे और भी ज़्यादा बात जो हो इजराइल के जो पीएम है उनके साथ इनकी हो जाए, लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट का ये मानना है कि इसमें भी जो इजराइल पहले एक्चुअली बोल रहा था कि कंटिन्यूसली मिलिट्री एक्शन होना चाहिए ईरान के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अब अमेरिका भी इसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। किस बात को, मिलिट्री एक्शन जो इजराइल पहले सजेस्ट कर रहा था उसको। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा सिनेरियो अभी कहीं ना कहीं फिर से एक कहीं ना कहीं पर्टिकुलर वॉर की तरफ ही जाता हुआ, इंडिकेट करता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अपने आप में ये जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है इसके ऊपर बाजार की, पूरे ग्लोबल मार्केट की एक्चुअली एक नज़र बनी रहेगी। ग्लोबल टेंशन कहीं ना कहीं मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है वो इंक्रीज करते हुए नजर आएंगे। एफएस कहीं ना कहीं अपना रोल बहुत ही बड़ा प्ले करेंगे हर एक मार्केट में, तो ये कहीं ना कहीं कॉशियस यहाँ पर रहेंगे। और कच्चा तेल और डिफेंस से कनेक्टेड जो सेक्टर्स है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फोकस में रह सकता है, बिकॉज वॉर टाइप जब सिचुएशन होता है तो डिफेंस सेक्टर के कंपनियों में कहीं ना कहीं फोकस बाजार का बहुत बढ़ता है और कच्चा तेल में वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अभी के टाइम अगले कुछ महीनों तक कच्चा तेल और डिफेंस सेक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का यहाँ से फोकस ज़्यादा रह सकता है। तो देखिए अपने आप में जो ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए। हो सकता है जब तक मैं वीडियो अपलोड करूँ, मतलब एडिट करके अपलोड करूँ, तब तक हो सकता है और भी कुछ अलग से अपडेट या हो सकता है कुछ खुश खबर भी आ जाए। तो आपको भी इन पर्टिकुलर सिनेरियो के ऊपर अपने खुद के हिसाब से भी नज़र रखनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर डेली बहुत सारी अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव टाइप की खबरें ईरान, इजराइल, अमेरिका से कनेक्टेड हमको देखने को मिल रही है। लेकिन अभी मॉर्निंग में जो बहुत ही बड़ी रिपोर्ट जो मुझे लगा निकल कर आई है वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या बाय सेल का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।